जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। देखिए क्यों प्यारे बच्चों, टॉपर्स जो है ना कुछ अलग नहीं करते हैं। टॉपर्स उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। कैसे आपने सुना होगा कि मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का स्ट्रेटजी क्या है, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैथ्स में आपको क्या क्या ठीक कर लेने से आपका मैथ अच्छा हो सकता है, आप मैथ में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि मैथ का पूरा सिलेबस क्या है 2023 का। जो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि प्लीज़ आपको ये वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि ये प्यारे बच्चों आपके लाइफ का सवाल है, आपके एग्जाम का सवाल है। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आज का मोटिवेशन। कहते हैं कि वाई 2% सक्सीड, वाई 2% सक्सीड एंड 98% डोंट। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, क्यों 2% लोग ही सफल होते हैं और 98% लोग असफल क्यों हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न बस यही है कि वो चीज़ों को अलग नहीं करते हैं, अलग चीज़ नहीं करते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। आइए, सबका एक प्रॉब्लम है मैथ्स। सर मैथ्स कैसे ठीक करें, मैथ्स में कैसे हम 100 में 100 नंबर लाएं। या फिर देखो, हर स्टूडेंट का सपना होता है। मैं भी जब 10th में था तो मेरा भी सपना था मैं 100 में 100 नंबर लाऊं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं मैंने कितने नंबर लाए? तो बताना, मुझे कमेंट करना, फिर किसी दिन बताता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ है, अगर आप मैथ्स को ठीक करना चाहते हैं, आगे हम सिलेबस बताएंगे, ये बताएंगे आप 100 में 100 कैसे लाएं। पहले इसको समझिए। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका कंट्रोल हो, आपको 100 में 100 नंबर लाना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट चीज़ वो है आपका है ना कैलकुलेशन। क्या है कैलकुलेशन? जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा मैथ उतना ही आपका बढ़िया होगा। तो अगर आपके कैलकुलेशन में कभी भिन्न का जोड़ घटा या फिर भाग वगैरह करने में आपको दिक्कत होता है तो प्लीज़ मैथ का जड़ वही कमजोर है, पहले आप उसको ठीक कीजिए। पहली बात यह है कीजिए। दूसरी बात क्या होता है, इसको करने के बाद आपका क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दूसरे नंबर में हम रखते हैं कॉन्सेप्ट को। पहला हमने क्या बोला, पहला होना चाहिए कैलकुलेशन। जो जोड़ वगैरह घटा वगैरह होता है, भिन्न का दशमलव, ये सब आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, चाहे मुझसे पढ़ें या किसी से भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप अपने भाइयों को बोलें, अपने दोस्तों को बोलें, वो भी आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ टीचर से सिखाते हैं। मुझे अभी भी राय है कि मुझे एक चीज़ मुझे ना मेरे टीचर से मुझे समझ में नहीं आया था तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था और मैंने अनेकों दोस्तों की मदद की है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा क्या, पहला होता है हमारा कैलकुलेशन, दूसरा होता है हमारा कॉन्सेप्ट, तीसरा होता है फार्मूला। तीसरा क्या होता है? फार्मूला। तो मैथ्स में तीसरे नंबर पर फार्मूले को रखना है। कॉपी में इसको लिख लीजिए कि पहले में होता है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है, यस, जहाँ पढ़ते हैं आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर, यस। तीसरा होता है हमारा क्या, फार्मूला। फार्मूला क्लियर होना चाहिए। इनको ठीक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, साथ में तो प्रैक्टिस करना ही है। चौथे में रखते हैं प्रैक्टिस। मैथ क्या कहता है, हमें प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हम अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि प्रैक्टिस इज, है ना, इज योर टिकट टू सक्सेस। यानी कि आपके सफल होने का एक टिकट है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप अच्छे होते जाएंगे। फिर हमारा क्या होता है कि मैथ को पहले फिनिश कीजिए, सारे चैप्टर्स फिनिश कीजिए, है ना। बिना चैप्टर फिनिश किए आप मैथ में 100 में से 100 नंबर कभी नहीं ला सकते। तो आप, है ना, चैप्टर को फिनिश करने के चक्कर में रहिए। जहाँ भी पढ़ते हैं उन टीचर को बोलिए कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म करे। सर हम तो आप ही को बोलेंगे, अच्छा हम ही बोल दो, हम कर देते हैं। अगला आता है जी फिनिश। तो मैंने क्या बोला, पहला कैलकुलेशन, दूसरा जी कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपके फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं सबको एक जगह लिख के रखो। हर चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हैं, ऐसे मैंने पूरा मतलब कि एक वीडियो बना दिया है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके नीचे लिंक डाल देता हूँ, उस वीडियो को देख लेना पूरा फार्मूला का। फिर से मैं नया बोर्ड पर ही बता दूंगा, डिजिटल बोर्ड पर, है ना। पांचवा हमने क्या बोला, पांचवा हमने बोला भाई मेरे कि आपका चैप्टर फिनिश होना चाहिए। अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हो, चैप्टर फिनिश। उसके बाद सबसे छठा होता है जी आपका, छठे नंबर पर आता है ड्रीम बिग। यानी कि आपका ड्रीम बिग होना चाहिए, है ना। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे सबका ड्रीम बिग होता है। वो चाहते हैं कि मैथ्स में अधिक से अधिक नंबर लाएं। तो आपका ड्रीम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस 100 में 100 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताओ? 100 में 100 का ड्रीम होना चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं। बोर्ड कैसे काट लेगा एक नंबर, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अरे तुमको 10 बार थोड़ी मौका मिलता है 10th पास करने का, एक बार मौका मिला ज़िंदगी। हर बार किसी को, है ना, हर किसी को एक बार मौका देती है 10th का। लगा दो। क्या कर रहे हो, नींद आ रही है? खो दो। मन कर रहा है खेलने का, छोड़ दो। मन करता है फिल्म देखने का, अरे 6 महीने की बात है। दोस्त परेशान करता है, सर त्याग दो, सब कुछ भूल जाओ, बस 6 महीने, 6 महीने पर है बच्चों। फिर जिस समय रिजल्ट देखने के लिए तुम्हारे वही दोस्त दौड़ के आएंगे ना और कहेंगे रिजल्ट क्या हुआ, तुम बोलोगे हमारा 100 में से 100, तो कहेंगे मैं तो पहले से जानता था तुम्हारा 100 में से 100 आएगा। और बोल देना 60 आया, अरे हम तो कहते थे तुम्हें पढ़ने, तुम पढ़ते ही नहीं थे। उस समय तुम मुंह देखोगे, अरे क्या भाई मजाक चल रहा है यहाँ, तुम ही तो मुझे पढ़ने नहीं देते थे। कोई नहीं थी बच्चों। जीवन में आप अगर एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो सब लोग आपसे रिश्ता जोड़ने लगते हैं, और जब आप बच्चों असफल हो जाते हैं
तो कोई ये बोलता है ना, बोलता है वो आपका मामा का बेटा नहीं, मेरा मामा का बेटा नहीं है लोग, ठीक है ना। याद रखना बच्चों, अपने सपने के लिए जियो, अपने सपने के लिए जो थोड़ा घमंडी भी बनना जरूरी है, ठीक है। तो पहला बच्चों मैथ ठीक करने के लिए पहला होता है सबसे फर्स्ट बच्चों आपका क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान देना। तीसरे में देखो नंबर्स में आप है ना चेंजेस कर सकते हैं। तीसरे में आपका फार्मूला है ना, फार्मूला जैसे बच्चों शरीर में खून के बिना शरीर नहीं चल सकता, बिना फार्मूला और बिना कैलकुलेशन के बिना मैथ किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस 4 नंबर में आता है हमारा प्रैक्टिस, ठीक है। 5वें में आता है ना, 5वें में आता है आपको फिनिश करना है, जो चैप्टर उसको फिनिश करना है। 6ठे में आपका ड्रीम बिग होना चाहिए 100 में 100। और 7वें बच्चों मैथ आपकी मुट्ठी में, ये जो मैथ का मैंने रखा है ये मैथ आपकी मुट्ठी में है। एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे प्यारे बच्चों जिसे मैथ से डर लगता था वो आज पूरे बिहार में 10th क्लास के बच्चों को किस तरह से मैथ पढ़ा रहा है बिना डरे, ये भी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों सिलेबस की ओर। कहते हैं कि सिलेबस जो है हमारा 10th क्लास का, जो हमारे बिहार बोर्ड का, ये तो पूरे मतलब हर बोर्ड का है, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल कहता हूँ, ये सिलेबस है हमारा वास्तविक संख्या से लेकर प्रयाक्ता तक। बोलो हाँ या ना, है ना। तो सिलेबस क्या है हमारा, वास्तविक संख्या से लेकर के प्रयाक्ता तक सिलेबस है। चैप्टर 1 से लेकर के 15, मैथ में 15 ही चैप्टर हैं। अब ये बोलना किसी के लिए आसान है कि 15 ही चैप्टर हैं, कोई बच्चे कहते हैं 15 चैप्टर है, वाह कैसे बनेगा, इतना हार्ड है। बच्चे अभी आप आगे जा कर के नीट की तैयारी करोगे, जेई की तैयारी करोगे, वो सब में मोटे मोटे किताब होते हैं, कंपटीशन पढ़ोगे बहुत चैप्टर होते हैं, 50-60 चैप्टर होते हैं, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग, 200-400-500 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों, मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको। चैप्टर नंबर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9, ये चैप्टर मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ। मैथ्स का लिंक इस वीडियो को नीचे डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ सारी वीडियो को देखें, आपको समझ में चीज़ें जरूर आएंगी, ठीक है ना। आगे आता है जल्द ही हो जाएगा, बाकी जो भी चैप्टर्स बचे हैं बच्चों जल्द हो जाएगा, तो आप इसे पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, सिलेबस को हम 3 तरह से बांटते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तीसरा 5 मार्क्स का, ठीक है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता है, यही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के, 5 नंबर के। बच्चों इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, इसके पहले वाले साल में 100 ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन पूरा उम्मीद है कि इस बार कुछ कम आएंगे। तो इस बार 60 ऑब्जेक्टिव, कितने आएंगे, 60 ऑब्जेक्टिव 60 आएंगे। और आपको बनाने कितने हैं, डू मतलब करना है आपको कितना, 50। 60 में से 50 करना है। आपको लगता होगा सर बहुत हार्ड है, अरे हार्ड है तो तुम कर क्या रहे हो, अगर हार्ड होने वाला है तो तुम कर क्या रहे हो, अभी बैठ के पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, कुछ भी हो करके दिखाना है सर, एक बार मौका मिलता है। अब देखो यहाँ पर पहले दुगने होते थे, 15 बनाने होते थे, 30 आते थे, कितने आते थे, 30। और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे इस बार 15 है ना, तो मैंने देखा 2020 का सिलेबस, क्योंकि 2020 में सेम टू सेम ऐसा ही सिलेबस था, तो एक है ना, अकॉर्डिंग टू 2020 आपका 27 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 27 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन मैं 20 का सिलेबस को अगर मैं कॉपी करके देखता हूं तो बच्चों उस बार भी ऐसा ही हुआ था, 60% की बात हो रही थी, तो वहां पर कितने आए थे, 27 आए थे। और 27 में से आपको 15 बनाने थे। 27 में कितना बनाने थे बताओ, 27 में आपको 15 बनाने थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 5 अंक के प्रश्न। क्या आता है, 5 अंक के। 5 अंक के प्रश्न अगर देखोगे मेरे बच्चे तो देखो 5 अंक के प्रश्न 8 आएंगे। कितने आएंगे, 5 अंक के प्रश्न में कोई चेंजेस नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि 5 अंक के प्रश्न में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 में से आपको कितना बनाना है, 4। 8 में से कितना बनाना है, 4। तो आपने देख लिया यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव एक नंबर के होते हैं, तो आपके 50 हो गए। 15 का 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया, और 4 बनाने हैं, 5 20 हो गया, ठीक है। तो भाई साहब ये 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर आप इसमें मेरी कैसी मदद करोगे, देखो मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मेरे बच्चे, है ना। रख भरोसा तभी पढ़ मेरे पास, ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूँ। सिलेबस पहले मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखो भाई इंसान पागल टाइप का हूँ, जिस दिन मैं चाह लूंगा ना कुछ करना वो मैं कर लेता हूँ, आप टेंशन मत लेना। एक एक बुक अगर बाकी रहेगा ना तो एक रात में मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, ऐसे मेरे अंदर क्षमता है, और ऐसा मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बच्चों क्या है, सिलेबस कंप्लीट, सबसे पहला क्या है, सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। दूसरा मेरे बच्चों, फिर मैं प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, तो प्रैक्टिस देखो कैसे होगा। प्रैक्टिस में बच्चों, प्रैक्टिस में हम सेशन को 3 तरफ से बांटेंगे। प्रैक्टिस जब बच्चों ये 90 दिन बचेगा आपका, 90 दिन आपका बचेगा। 90 दिन सर 90 दिन क्यों बोलते हो भाई साहब, 90 दिन के लिए ही पूरे बिहार में लोग हमें जानते हैं, तो ये 90 दिन जो हम करते हैं ना इसी के लिए लोग हमें जानते हैं, इसलिए शायद आप भी मुझे देख रहे हो। 90 दिन में क्या होने वाला है, एक वीडियो तो शाम को जो हमारी आएगी, उसमें ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा, एक वीडियो जो हमारी शाम को आएगी, ठीक है ना। उसमें तुम्हारा मैथ का भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बचे 2 नंबर वाले, तो बच्चे रोजाना हम एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें 2 नंबर वाले हैं, जिसमें 2 नंबर वाले मैथ का और 5 नंबर वाले मैथ का प्रैक्टिस कराएंगे। रोज एक वीडियो ये आएगा,
रोज का रोज एक वीडियो ये आएगा बच्चों। नहीं तो हम ये कर दें 3 वीडियो कर देंगे। एक वीडियो कर देंगे बच्चों 2 नंबर वाले जिसमें हर सब्जेक्ट को मिक्स कर देंगे, एक 5 नंबर वाले कर देंगे जिसमें हर सब्जेक्ट को मिक्स कर देंगे। चलो 3 कर देते हैं, एक दिन का 3 वीडियो। अब देखो बच्चों, मैं किसी दूसरे क्लास के बच्चों को बोल के नहीं कर पाता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को जो मैंने बोला है वो किया है, इसलिए 10th क्लास के लिए ही मुझे पूरे बिहार में लोग जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं 10th वालों से कभी ये मतलब कि झूठ वगैरह नहीं बोल पाता हूँ। इंटर वगैरह के लोग के सामने मैं बदनाम हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, तो 3 वीडियोज आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए यह कैसा लगा आपको, ये छोटा सा प्रयास हमारा, क्या सिलेबस आपको समझ में आया, कितना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा बच्चों। आपको हर चैप्टर्स को पढ़ने पहले को आप देखिए, इसमें मैथ में आपको मैं कुछ नहीं सुनूंगा, पहले मैथ का आपको मतलब पूरा करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है। हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, हर चैप्टर से, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। हम आपको हर चैप्टर पढ़ाएंगे, ये कोई साइंस एसएसटी वगैरह नहीं है कि कहीं दिक्कत है। हम आपको एक एक क्वेश्चंस करवाते हैं, वहां से बाहर नहीं आएगा। अगर प्यारे बच्चों समझने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है तो जब ये प्रैक्टिस करवाएंगे ना, प्रैक्टिस में मैं आपको 90 दिन कहीं जाने नहीं दूंगा, और उस समय प्यारे बच्चों आपके साथ मिलके मैं रहूंगा और आपको ये बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि कैसे मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, कैसे मेहनत करना है। एक बार आपको जीवन मिला है, एक बार बच्चों मैट्रिक का एग्जाम है, कर दिखाओ, नहीं तो फिर 6 महीने 7 महीने का तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो याद रखना, जिसके पीछे लड़के वगैरह होते हैं ना, अभी से ही किसी के पीछे भागते हो ना, भाई साहब एक बार तुम अच्छा रिजल्ट ला लो, वो अपने आप आपके घर आ जाएगा या आ जाएगी। ठीक है ना, टेंशन मत लेना, उसके लिए तुम मेहनत करो। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक होना ही चाहिए। नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ये कैसा लगा। बाकी हमारा नोट्स अगर आप लोग नहीं लिए अभी तक, जो लोग नहीं लिए नोट्स, तो बच्चों इस नंबर पर जुड़ जाना। ठीक है ना, क्योंकि शायद अब ये हमें लग रहा है कि अब हम संभाल नहीं पाएंगे, व्हाट्सएप पर बहुत स्टूडेंट हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी जो लोग ऐड नहीं हुए हो सभी को, हम आपको कह रहा हूँ, अगर आप ऐड नहीं हुए ना, मैं जो हाँ आपको कह रहा हूँ, तो अभी तक नहीं हुए ऐड मेरे बच्चों, तो ये नंबर है, ध्यान देना। इस पर 251 हमारा चार्ज है। 250 चार्ज में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है। क्या मिलता है? ऑल सब्जेक्ट का नोट्स। अगर आप नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज़ प्यारे बच्चों फटाफट जुड़ जाए। मम्मी पापा को बताएं कि सर का नोट्स लेना है, 251 फी करना है, पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से। बात कैसे करें सर? व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर आप कॉल कीजिए। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा मुझे है ना कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। बाय सभी को, लव यू।